नमस्कार, स्वागत है आपका इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं हिमलत और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। झारखंड कैबिनेट ने राज्य में खाद्य सुरक्षा योजना का दायरा बढ़ाते हुए लाभार्थियों की संख्या 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख करने की मंजूरी दी है। इससे अब राज्य के और 5 लाख लोगों को मुफ्त अनाज योजना का लाभ मिल सकेगा। खाद्य आपूर्ति करने वाले पीडीएस डीलरों का कमीशन भी प्रति क्विंटल 100 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए कर दिया गया है। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार शाम हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 49 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में वाहनों के लिए नई स्क्रैप नीति को मंजूरी दी गई है। इसके अनुसार झारखंड में 15 साल पुराने सरकारी वाहनों के चलने पर रोक लग जाएगी। ऐसे वाहनों को स्क्रैप घोषित कर दिया जाएगा। हालांकि निजी वाहनों को कुछ शर्तों के साथ छूट दी जाएगी। निजी वाहनों का अगर फिटनेस ठीक है तो उनका री रजिस्ट्रेशन कराया जा सकेगा। राज्य में प्रोफेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में फीस का पैमाना तय करने के लिए रेगुलेटरी कमीशन बनाने के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट ने मुहर लगाई है। बोकारो में नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। रांची शहर स्थित राज्य सरकार की मानसिक आरोग्यशाला परिसर में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल निर्माण को भी मंजूरी दी गई है। इसके लिए 10 अरब 74 करोड़ 68 लाख रुपए की राशि भी स्वीकृत की गई है। राज्य में कृषक मित्रों का मानदेय प्रतिमाह 1000 रुपए से बढ़ाकर 2000 रुपए कर दिया गया है। राज्य के आंगनबाड़ी केंद्रों और स्कूलों में रसोइया और सहायिका को अब साल में 12 महीने 1000 रुपए का मानदेय मिलेगा। 48 स्वास्थ्य विभाग से रांची जिला में नए मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के निर्माण हेतु 10 अरब 74 करोड़ 68 लाख 700 रुपए की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में 10 अरब 74 करोड़ 68 लाख 700। ये रिनपास रांची का जो भूमि है उसी में ये निर्मित होगा। प्रस्ताव संख्या 49 स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से केंद्र प्रायोजित पीएम पोषण मध्याह्न भोजन योजनांतर्गत रसोइया सह सहायिका को राज्य योजना अंतर्गत राज्य योजना मद से अतिरिक्त मानदेय के रूप में 1000 रुपये प्रति माह कुल 12 माह की वृद्धि की स्वीकृति। अभी 1000 रुपये मिलता है वो 10 माह के लिए मिलता है और ये अतिरिक्त 1000 जो मिलेगा वो 12 महीनों के लिए मिलेगा। इधर असम के मुख्यमंत्री और झारखंड में भाजपा के विधानसभा चुनाव सह प्रभारी हिमंत विश्व शर्मा ने कहा कि झारखंड विधानसभा चुनाव में भाजपा जदयू और आजसू गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेंगे। रांची में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि सीट शेयरिंग को लेकर 99% काम फाइनल हो गया है। हिमंत विश्व शर्मा ने कहा कि 1-2 सीटों पर बातचीत चल रही है। बहुत जल्द ही सीट शेयरिंग के फॉर्मूला का ऐलान कर दिया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा उत्पाद सिपाही बहाली के दौरान हुई मौत मामले की जांच केंद्र सरकार के द्वारा कराए जाने के मामले पर चुनाव सह प्रभारी ने कहा कि राज्य में हुई मौत की जांच करने का दायित्व राज्य सरकार का होता है। इस मामले में केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार यदि जांच के दायरे को बढ़ाना चाहती है तो ऐसी स्थिति में एक पत्र हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखा जाए ताकि मामले की न्यायिक जांच हो सके। इस चुनाव में जनता दल यूथ और आजसू पार्टी का साथ गठबंधन होगा। गठबंधन का जो सीट शेयरिंग है 99% फाइनल हो चुका है। 1-2 सीट का ही सरसा बाकी है। ये 50% समान। हम तुरंत गठबंधन का बारे में ऐलान कर देंगे। वहीं भाजपा की परिवर्तन सभा खरसवा विधानसभा के कुचाई प्रखंड स्थित बिरसा मुंडा स्टेडियम में शुक्रवार को आयोजित हुई। इसमें राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा शामिल हुए। भारी बारिश के बीच हजारों की संख्या में भीड़ जुटी। इस दौरान अर्जुन मुंडा ने हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि झारखंड सरकार अभिजीत कंपनी को खुलवाने की बजाय नीलामी करवा रही है।
लोहा की चोरी करवा रही है। अगर कंपनी की नीलामी होगी तो किसानों को जमीन वापस मिलना चाहिए। ये सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए। किसानों को फिर से जमीन वापस मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि जमीन वापस नहीं मिलेगी तो वे स्वयं वहां पर धरना पर बैठेंगे। सरकार कंपनी को चालू करके किसानों को नौकरी दे। अर्जुन मुंडा ने कहा कि राज्य सरकार आदिवासियों के हित की बात कर रही है और आदिवासियों को ठगने का काम कर रही है, उनके सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम कर रही है। इस कार्यक्रम में खरसवा विधानसभा क्षेत्र से हजारों की भीड़ उमड़ी थी। मौके पर जिला परिषद अध्यक्ष सोनाराम बोदरा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी, पूर्व विधायक अरविंद सिंह, मंगल सिंह सोय ने भी सभा को संबोधित किया। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सरकार की देखिए बात कर रहे हैं और इंडस्ट्री नीलाम हो रहा है। रैयतों का जमीन के साथ खिलवाड़ हो रहा है और कह रहा है कि हम इन सारी चीजों को सुरक्षा की बात करें। सुरक्षा किस तरह का कर रहे हैं? करते हैं सुरक्षा की और सारा काम असुरक्षा। तो सारे जगहों में अनिश्चितता का वातावरण, घोर सरकार जिसको कहे दिशाविहीन होकर के चल रही है और निजी स्वार्थ में डूबी। वहीं चाईबासा के पिलई हॉल में शुक्रवार को मैया सम्मान यात्रा के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य रूप से मंत्री बेबी देवी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी विधायक कल्पना सोरेन, सांसद जोभा मांझी समेत अन्य उपस्थित थे। कल्पना सोरेन के चाईबासा पहुंचते ही झामुमो कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। विधायक कल्पना सोरेन ने उपस्थित महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि मैया सम्मान यात्रा के तहत वे आप लोगों के द्वार तक पहुंची है। लोगों का उत्साह देखकर उन्हें काफी अच्छा लग रहा है और बहुत ताकत मिल रही है। आज हम लोग सब यहाँ एकत्रित हैं। मैया सम्मान यात्रा के तहत ये आखिरी कार्यक्रम है। उन्होंने सभी से पूछा, मैया सम्मान योजना कैसा लग रहा है? आपको हक दिलाने के लिए एक मैया निकल पड़ी है। उन्होंने झारखंड की आधी आबादी के लिए इतनी विचारात्मक सोच लाने के लिए हेमंत सोरेन को धन्यवाद दिया। कहा कि ये सिर्फ 1000 रुपए की बात नहीं है, ये हमारे मान सम्मान की बात है। आने वाले समय में नवरात्र आएगा। हम लोग किसकी पूजा करते हैं? हम शक्ति की पूजा करते हैं। नारी शक्ति कमजोर नहीं है। इस शक्ति के स्वरूप को मान सम्मान झारखंड में पहली बार अगर किसी ने देने का काम किया है तो इस राज्य के मुख्यमंत्री, आपका प्यारा बेटा, आपका प्यारा भाई हेमंत सोरेन ने किया है। मैया सम्मान से हर एक महिला के अंदर में एक विश्वास जगा है कि कहीं ना कहीं उन्हें निरंतर आगे बढ़ते रहना है और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। कल्पना सोरेन ने कहा कि योजना शुरू होने से पहले हेमंत सोरेन ने उनसे कहा कि आप जब मैया सम्मान यात्रा में जाए तो वहां मौजूद माताओं बहनों से पूछे कि योजना आगे चलती रहनी चाहिए या नहीं। कल्पना सोरेन ने आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर चलने वाले लोगों ने इस योजना को बंद करने के लिए हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर दी है। पापा को महिलाओं को मिल रहा सम्मान अच्छा नहीं लग रहा है, इसका जवाब जनता देगी। इस धरती पर एक बार फिर से पहुंची हैं और मैया सम्मान योजना, जिसका मानसिक रूप से बल्कि आर्थिक रूप से भी मजबूत बनाया जा रहा है। और मैं इस कार्यक्रम को बिल्कुल आगे बढ़ाते हुए हमारे हेमंत सोरेन जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। और एक बार फिर से मैं आदरणीय मंत्री महोदय, आदरणीय विधायक सम्मान को बढ़ाने का काम किया। मान और सम्मान से बड़ा कुछ नहीं। इसलिए सभी बहनें, सभी हमारे क्षेत्र में हो, चाहे खेल कूद में हो, कला संस्कृति में हो, या आप देख सकते हैं यहाँ ऑफिसर हो। जिस तरीके से आप जानते हैं ना कि हिरण कस्तूरी की खुशबू कहाँ से आ रही है उसको खुद पता नहीं होता है, वो उसकी नाभि में छुपी होती है। यही है हमारी नारी, सारी शक्तियां जो हम पूजा करते हैं, चाहे हम जिस भी धर्म में पूजा करते हैं, ये माँ, ये बेटी, ये अपने में एक शक्ति का स्वरूप है। और इस शक्ति के स्वरूप को मान सम्मान झारखंड में पहली बार
अगर किसी ने देने का काम किया है तो इस राज्य के मुख्यमंत्री आपका प्यारा बेटा, आपका प्यारा भाई हेमंत सोरेन ने किया है। तो जोरदार ताली हेमंत सोरेन जी के लिए। और मैया सम्मान से हर एक महिला के अंदर में एक विश्वास जागा है कि कहीं ना कहीं हमको निरंतर आगे बढ़ते रहना है और हमको रोकने वाला कोई नहीं है। आपको पता होगा मैया सम्मान योजना के लिए PIL हुआ है। PIL मतलब इसको रद्द करने के लिए इसको ये लोग चले गए हैं कोर्ट में, लेकिन जिनको हमारी महिलाओं की खुशी बर्दाश्त नहीं होती, जिनको अपने कर्तव्यों का ज्ञान नहीं है, वो इतने बरसों बरस तक यहाँ झारखंड में बैठे हैं और पहला मुख्यमंत्री है झारखंड का जिसने आधी आबादी के बारे में सोचा है। चाहे आप सरकारी पद पे हो, चाहे आप गैर सरकारी हो, चाहे आप झारखंड के किसी भी वर्ग को ले लीजिए, आप पेंशन की बात ले लीजिए, सर्वजन पेंशन हो, अब वो आवास हो, हमारी बच्चियां विद्यालय में पढ़ती हैं लेकर के हमारी 18 वर्ष 40,000 की राशि कौन सोचता है? क्यों सोचने की जरूरत पड़ी? ऐसी सोच को मैं सलाम करना चाहती हूँ। उस सोच को सलाम है। मैं बार बार इस शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रही हूँ, अगर ये सोच हेमंत सोरेन पे है, उनके अंदर आई है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे पूरे समाज को एक साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। सम्मान को बढ़ाने का काम किया। मान और सम्मान से बड़ा कुछ नहीं होता। इसलिए सभी बहनें, सभी हमारे प्यारे बच्चे हैं, आप लोग को यह समझने की जरूरत है। आज हम सही मायने में हेमंत जी के सिपाही हैं। हेमंत जी हमारे अभिभावक हैं। हमारे दुख और सुख के प्रति हमेशा हमेशा हम लोग को मदद की और आज उसका गवाह इस हॉल में उनकी धर्मपत्नी, विभागीय मंत्री आपके प्रति रात है कि दिन है, भूख है कि प्यास है, कुछ नहीं समझे, सिर्फ एक ही समझे, यहाँ हमारी बच्चियां हैं, यहाँ हमारे बहनें हैं, इनका मान सम्मान को हम सब मिल करके हेमंत जी ने जो सोचा है उसको हम लोग पूरा करेंगे। इधर दुर्गा पूजा से पहले झारखंड के मुख्य सचिव एल ख्यांगते ने रांची में एक अहम बैठक की। इसमें पुलिस के आला अधिकारी भी शामिल थे। मुख्य सचिव ने पुलिस पदाधिकारियों को इस बैठक में जरूरी निर्देश दिए। कहा कि थाना स्तर पर शांति समिति की बैठकें करें, समाज के प्रबुद्ध व्यक्तियों को अपने साथ जोड़े और विधि व्यवस्था बनाए रखने में उनकी मदद ले। पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक, सभी प्रमंडलों के आयुक्त, सभी जिलों के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक के साथ मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। सभी जिलों के उपायुक्तों एवं पुलिस अधीक्षकों से मुख्य सचिव ने कहा कि दुर्गा पूजा आपसी भाईचारे एवं सद्भावनापूर्ण माहौल में संपन्न हो, इसके लिए अभी से जरूरी तैयारी शुरू कर दे। डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का भी आदेश उन्होंने दिया। मुख्य सचिव ने कहा कि शांति समिति की बैठक थाना स्तर पर सुनिश्चित करें, स्थानीय प्रबुद्धजनों एवं गणमान्य लोगों की मदद ले, सभी जिलों के कंट्रोल रूम को 24/7 सक्रिय रखें। दुर्गा पूजा के दौरान पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति करें ताकि किसी भी अप्रत्याशित स्थिति से निपटने में त्वरित कार्रवाई की जा सके। मुख्य सचिव ने सभी डीसी और एसपी से कहा कि मूर्ति विसर्जन के दौरान अधिक गहराई वाले तालाबों एवं नदियों में साइनेज लगाकर लोगों को सावधान करें ताकि कोई अप्रिय घटना न हो। सभी पूजा समितियों को निर्देश दे कि वे पर्याप्त संख्या में सीसीटीवी इंस्टॉल करें ताकि असामाजिक तत्वों पर नजर रखी जा सके। डीसी और एसपी सभी पूजा पंडालों एवं रूट लाइन का फिजिकल वेरिफिकेशन करें। देखिए, आज मुख्य रूप से मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य रूप से पुलिस महानिदेशक झारखंड महोदय और गृह विभाग की प्रधान सचिव महोदया तथा अन्य वरीय पदाधिकारी शामिल थे, जिनके द्वारा
सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक, रेंज डीआईजीज, जोनल आईजीज और अन्य पदाधिकारी, विशेष शाखा के पदाधिकारी, इन सभी के साथ में मिलकर आगामी जो दुर्गा पूजा का जो त्यौहार है उससे संबंधित जो प्रशासनिक और अन्य तैयारियां, सुरक्षा से संबंधित जो तैयारियां ज़मीनी स्तर पे की जा रही है उसकी समीक्षा की गई। साथ ही साथ डीसीज, एसपीज को कई सारे आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। इसमें मुख्य सचिव महोदय और डीजीपी महोदय के द्वारा तथा होम सेक्रेटरी महोदया के द्वारा आगामी दुर्गा पूजा को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने के लिए जिला स्तर पर क्या क्या कार्रवाई की जा रही है, निरोधात्मक कार्रवाई किस प्रकार की सभी जिलों के द्वारा की जा रही है, उसकी समीक्षा की गई। पूजा पंडाल जो होते हैं वो हर एक जिला वार कितने पूजा पंडाल है, कितने लाइसेंसी है, कितने गैर लाइसेंसी है और उनका सत्यापन किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, इन बिंदुओं पर समीक्षा की गई। साथ ही साथ जो विसर्जन किया जाता है, दुर्गा पूजा मूर्ति का विसर्जन होता है, उसके जो तिथि और उसके जो जुलूस के मार्ग होते हैं उनके संबंध में जो भौतिक सत्यापन किया जाता है और जो संवेदनशील मार्ग है उन पर किस प्रकार की डिप्लॉयमेंट की जा रही है, क्या क्या कार्रवाई की जा रही है, इसकी समीक्षा की गई। इन मार्गों में जो संवेदनशील स्थान है उन पर किस प्रकार से अतिरिक्त बल दिया जाएगा, सीसीटीवी लगाए जाएंगे या अन्य जो भी कार्रवाई जिला स्तर पे की गई, इसके संबंध में समीक्षा की गई। साथ ही साथ विशेष रूप से फोकस दिया गया जिला नियंत्रण कक्ष को स्थापित करने के लिए, जो ऑलरेडी फंक्शनल है, उन्हें 24/7 एक्टिव करने के लिए और उनमें सफिशिएंटली सीनियर पदाधिकारियों को जो है लगातार वहाँ पर उनकी ड्यूटी लगाने के लिए उनको निर्देश दिया गया है। वहीं दुर्गा पूजा की तैयारियों को लेकर शुक्रवार की शाम में आदित्यपुर थाना में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता थाना प्रभारी राजीव कुमार सिंह ने की। इसमें शांति समिति के सदस्यों से पूजा के बारे में उनका सुझाव लिया गया। बैठक में जिला के पुलिस एवं प्रशासनिक पदाधिकारी नदारत रहे। समिति के सदस्यों की अधिक नाराजगी आदित्यपुर नगर निगम एवं JRDCL से थी, क्योंकि आदित्यपुर कांडरा सड़क की खराब स्थिति व दुर्दशा किसी से छुपी नहीं है। वहीं मुख्य मार्ग पर कई महीनों से कचरा की साफ सफाई नहीं हो रही है। मुख्य सड़क पर अधिकांश स्ट्रीट लाइटें नहीं जल रही है। वहीं नगर निगम क्षेत्र में वेपर लाइट भी खराब पड़े हुए हैं, जिसकी मरम्मत नहीं हो रही है। वहीं गली मोहल्लों की सफाई उचित तरीके से नहीं हो रही है। बैठक में सदस्यों ने दुर्गा पूजा के पूर्व पंडालों तक जाने वाले रास्ते की मरम्मत करने, बंद पड़े स्ट्रीट लाइट को चालू करने, साफ सफाई आदि की मांग उठाई। आदित्यपुर थाना से जितना भी संगठित लोग तेल स्टेशन हुआ, बकेट मार हुआ, सबको होर्डिंग लगा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान योद्धा और सेनानी शहीद भगत सिंह की आज जयंती है। पूरा देश जिनके बलिदान को याद कर रहा है। देश की आजादी में जिस वीर पुरुष ने अपने प्राणों को निछावर कर दिया, उनकी प्रतिमा को लगाने के लिए रांची में 2 गज जमीन नहीं मिल पा रही है। राजधानी के मोराबादी मैदान में लगने वाली शहीद भगत सिंह की प्रतिमा 1 साल से भी अधिक समय से रांची पुलिस लाइन में पड़ी हुई है। प्रशासन के रवैये के कारण इस प्रतिमा को स्थापित नहीं किया जा सका है। लोग प्रतिमा को स्थापित करने की मांग करते रहे, लेकिन सिस्टम के अधिकारी गूंगे और बहरे बने रहे। उन्हें जगाने को लेकर राष्ट्रीय युवा शक्ति के द्वारा उनकी जयंती पर मोराबादी मैदान में जिस स्थान पर भगत सिंह की प्रतिमा का स्थान दिया गया था, वहां 1 दिवसीय उपवास किया गया। राष्ट्रीय युवा शक्ति के उत्तम यादव ने कहा कि ये उपवास कार्यक्रम 1 दिवसीय है। अगर सरकार एवं जिला प्रशासन 5 अक्टूबर तक भगत सिंह की प्रतिमा के लिए स्थान नहीं देती है तो 6 अक्टूबर को हजारों की संख्या में लोग भगत सिंह की प्रतिमा को खुद लेकर निकलेंगे और किसी स्थान पर स्थापित करेंगे। भगत सिंह ने मात्र युवावस्था में ही देश को आजाद करने के लिए अंग्रेजों के द्वारा दी गई कितनी यातनाएं सही, फिर भी उनका देश प्रेम का मनोबल नहीं डोला। हंसते हंसते 23 मार्च 1931 को वे फांसी पर चढ़ गए थे। देखिए, आज शहीद आजम सरदार भगत सिंह की 117वीं जयंती है। उनकी जयंती पर हम लोग सुबह 4 बजे से रांची के मोराबादी मैदान में जिस स्थान पर भगत सिंह
जी का प्रतिमा का स्थान रांची नगर निगम के द्वारा दिया गया था, उसी स्थान पर हम लोग यहाँ सुबह से हम लोग यहाँ उपवास से बैठे हुए। अब सोचिए, जिस भगत सिंह ने देश को आज़ाद कराने के लिए कितने कम समय में देश के लिए हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गए। अब अंग्रेजों के द्वारा किस तरह भगत सिंह को, आप देख रहे होंगे ये तस्वीर हम लोग जो लगाए हैं, किस तरह अंग्रेजों के द्वारा यातनाएं दी जा रही है भगत सिंह को, एक नौजवान को जिन्होंने देश को आज़ाद करने में कितनी बड़ी भूमिका निभाई थी। देश के एक एक नौजवान भगत सिंह को अपना आइडियल मानते हैं, भगत सिंह के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। लेकिन आज हमारा भगत सिंह का प्रतिमा राजधानी रांची में थाने में है, सैकड़ों कबाड़ गाड़ियों के बीच में पड़ा हुआ है। इसलिए आज हम लोग यहाँ पर उपवास पे बैठे हैं और मैं दिखाता हूँ आपको किस हालत में हमारी प्रतिमा को यहाँ से उठा के ले गई, मैं दिखाना चाहता हूँ। देखिए, इस आज़ाद भारत में भगत सिंह आज सिक्कड़ के माध्यम से बंधे हुए हैं। ये दुर्भाग्य है। किस तरह प्रतिमा को देख लीजिए, आज़ाद भारत में किस तरह प्रतिमा को करान से उठाकर ले जाकर पुलिस लाइन के में रखा गया है, कबाड़ के बीच में रखा गया है। इसलिए आज हम लोग यहाँ पर उपवास से बैठे हैं और मैं सरकार और प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहता हूँ कि बहुत जल्द मैंने 6 अक्टूबर को हम लोग प्रतिमा वहाँ से सम्मान पर उठाएंगे और किसी सम्मानजनक जगह पे हम लोग लगाएंगे। सरायकेला जिले में कोल्हान टाइगर चंपाई सोरेन के झामुमो छोड़ भाजपा में शामिल होने के बाद राजनीति उबाल पर है। चंपाई सोरेन के भाजपा में शामिल होने के बाद समर्थक भी चंपाई के हाथों को मजबूत करने उनके साथ चल पड़े हैं। इसी कड़ी में आदित्यपुर नगर कमेटी से जुड़े पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने झामुमो से नाता तोड़ पार्टी को झटका दिया है। आदित्यपुर में तकरीबन 700 की संख्या में महिला पुरुष कार्यकर्ता एवं पार्टी पदाधिकारी ने एक साथ सामूहिक इस्तीफा पत्र झामुमो जिला अध्यक्ष को सौंपा है। इसमें पार्टी से इस्तीफा की पेशकश करते हुए सभी ने खुद को अलग किया है। पार्टी एवं पद से इस्तीफा देने वाले कार्यकर्ताओं ने कहा कि चंपाई सोरेन जहां रहेंगे हम उनके साथ हाथों को मजबूत करेंगे। हमारे असल गुरुजी चंपाई सोरेन जी है। सभी झामुमो कार्यकर्ता और पार्टी पदाधिकारी ने कहा कि वे चंपाई सोरेन के साथ भाजपा में शामिल होकर चुनाव में उन्हें रिकॉर्ड मतों से जीत दिलाएंगे। जेएमएम से इस्तीफा दिए क्योंकि नगर कमेटी आदित्यपुर की ओर से और हम लोग यहाँ पे माने कई पुरुष और महिलाओं तो पीछे दिख ही रही है। हाँ, महिलाओं की संख्या हम लोगों की अधिक आई है, तो हम लोगों ने जेएमएम से इस्तीफा दिया और हम लोग अभी चंपाईदा के साथ है। चंपाईदा अभी बीजेपी में गए तो हम लोग सारे महिला लोग बीजेपी में राजी है। हम लोगों को सैकड़ों की संख्या में इस्तीफा दिया। हम लोग आज आदिपुर नगर कमेटी झारखंड मुक्ति मोर्चा जो सारा पदाधिकारी लोग इस्तीफा दे रहे हैं और जो महिला सदस्य हैं और कार्यकर्ता हैं सभी एक साथ हम लोग आज इस्तीफा दे रहे हैं। क्या कारण रहा? कारण ऐसे हम लोग का गुरुजी नहीं है तो वहाँ रह के हम लोग क्या करेंगे। जहाँ हम लोग का गुरुजी रहेंगे हम लोग उनके साथ रहेंगे। पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका स्थित हाथा पावरू चौक से पावरू तक 1 किलोमीटर सड़क तालाब में तब्दील हो चुकी है। यहाँ की ग्राम सभा ने कई बार जनप्रतिनिधियों से लेकर पदाधिकारियों तक से लिखित शिकायत की। इसके बावजूद आज तक किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। शनिवार को ग्रामीणों ने सड़क निर्माण की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों के अनुसार वर्षों पहले सड़क का निर्माण हुआ था, जिसके बाद सड़क पर किसी का ध्यान नहीं गया। अनदेखी के कारण सड़क पूरी तरह से गड्ढे में तब्दील हो गई। बारिश के दिनों में इन गड्ढों में पानी भर जाने से सड़क तालाब जैसा नजर आता है। वहीं इस रास्ते से होकर बच्चे स्कूल एवं मरीज आना जाना करते हैं। सड़क की जर्जर स्थिति की वजह से लोग अक्सर दुर्घटना का शिकार होते हैं। वहीं स्थानीय लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। गांव एवं आनंदपाल एवं मानिक सरदार ने कहा कि सड़क काफी जर्जर स्थिति में पहुंच चुकी है। कई बार शिकायत कर वे लोग थक चुके हैं। इसके बाद भी 1 किलोमीटर सड़क बदहाल है। सड़क और तालाब में अंतर नजर नहीं आता। पूरी सड़क 1 किलोमीटर तक खराब हो चुकी है। पावरू स्कूल दिख रहा है। पावरू स्कूल से सीधा आपका जो यहाँ सचिन क्लिनिक हॉस्पिटल जो है उतना दूर तक पूरा एकदम खराब है। तो आना जाना जैसे स्कूल का बच्चा यहाँ फिर हम लोग का गांव का जितना भी यहाँ से काम जाना आना जाना कर रहा, बहुत दिक्कत हो रहा है आना जाना के लिए। तो कोई ना नेता यहाँ ध्यान दे रहा, न कोई मंत्री देख रहा है।
तो बहुत समस्या हो रहा है। अगर इसका इलेक्शन अगर पहले अगर बन जाता तो बहुत बढ़िया होगा। इसमें तो बहुत खराब स्थिति है। हम लोग अभी कुछ देर पहले इसको हम लोग कुदाली से पानी को हटाए, नहीं तो पूरा सड़क भरा हुआ पानी था। हमारा स्कूल चौक से पाउरू तक इतना खराब रोड है, पानी जमा हो जाता है। सामने हॉस्पिटल है, स्कूल है, बहुत तकलीफ होता है बच्चा लोग को जाने के लिए। इसका समस्या कुछ अभी तक नहीं हो रहा। इतना आदमी देख रहा है, स्कूल का बच्चा तकलीफ हो रहा है और उसके बाद उसका कोई समाधान होने वाला कोई यह नहीं है। और पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी में मनरेगा अंतर्गत चल रही योजनाओं के सफल क्रियान्वयन को लेकर प्रखंड कार्यालय में 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इसमें प्रखंड के सभी मुखिया, पंचायत सचिव वी अली शामिल हुए। मुसाबनी प्रखंड कार्यालय सभागार में प्रशिक्षक व मास्टर ट्रेनर ने उपस्थित लोगों को प्रशिक्षित किया। सर्वप्रथम सभी का परिचय प्राप्त किया गया। इसके उपरांत मनरेगा एक्ट से संबंधित विषयों की जानकारी के साथ प्रशिक्षण शुरू हुआ, जिसमें मनरेगा अंतर्गत 21 सेवाओं की जानकारी दी गई, जिसके अंतर्गत जॉब कार्ड का पंजीकरण कराना, कार्यस्थल पर मजदूरों को किस प्रकार योजना का लाभ मिल सके इसकी जानकारी देना, कार्य का आवंटन इस प्रकार से किया जाए, मास्टर रोल का सृजन कैसे किया जाए और मजदूरी का भुगतान किस प्रकार से किया जाए सहित विभिन्न प्रकार की लाभकारी जानकारियां दी जा रही है। इस प्रशिक्षण का मकसद प्रखंड में मनरेगा अंतर्गत चल रही योजनाओं को बढ़ाते हुए योजना में लगे मजदूरों को लाभ पहुंचाना है। और आप डिमांड कीजिए, आपका हम लोग डिमांड चढ़ा देते हैं। पानी है बहुत बड़ा, आपका अपने क्षेत्र में भी नाम होगा और उनसे दुआ मिलेगी। मनरेगा अंतर्गत संचालित जो योजनाएं हैं जिनका क्रियान्वयन ग्राम पंचायत स्तर पर होना है, जिसके लिए प्रत्येक पंचायत के मुखियागण, पंचायत सचिव एवं VLE का संयुक्त प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इससे यही लाभ होगा कि इससे पंचायत का सुदृढ़ीकरण होगा। जो भी मनरेगा के अंतर्गत कार्य होते हैं जिनका क्रियान्वयन पंचायत के द्वारा ही होना है, उनका सफल क्रियान्वयन सही तरीके से हो पाएगा। जैसे जॉब कार्ड बनवाना, काम की मांग, जैसे कोई मजदूर काम की मांग करता है तो उनका मांग के अनुसार उनको रोजगार देना, उनका मास्टर रोल तैयार करना और उनको भुगतान के लिए आगे भेजना। इस तरह का प्रशिक्षण टोटल 21 सेवाओं पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। और वक्त तो चला एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी अब देखते रहे इनसाइड झारखंड न्यूज।